हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन से एक्ट के अंदर है? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसमें हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं। क्या? प्रोमाइजी नोट कर लिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज कर लिया और चेक कर लिया है। नेक्स्ट अदर डॉक्यूमेंट भी हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट भी है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 11। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, नाम से ही पता चलता है कि इनलैंड मतलब हमारी, इनलैंड मतलब आपके, हमारी क्या है, इंडिया है। इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट बने होंगे उसको हम क्या कहते हैं, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। चाहे वो प्रोमाइजी नोट है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो चेक हो, ड्रॉन और मेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर बने हो, और पेबल भी इंडिया में है। एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम टू बी एन इंडियन इंस्ट्रूमेंट। वो क्या है? इंडियन इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही सिंपल कि हमारी देश की बाउंड्री जो है उसके अंदर जब भी कोई बिल बनता है उसी के अंदर ही, उसी देश की बाउंड्री के अंदर ही उसकी पेमेंट हो जाती है। और किसको इशू होता है वो बिल? हमारे रेजिडेंट इन इंडिया, जो इंडिया का क्या है, रेजिडेंट है, उसको होता है। तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ऐसे तो एक तरफ से अलग से बना दिया हुआ है, वैसे तुम प्रोमाइजी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ठीक है, बस यही हो गया। मेड इन इंडिया और पेबल इन, जैसे कि मेड इन इंडिया, या मैंने इंडिया टाइप कर दिया। मेड इन, समझो, मेड इन पंजाब एंड पेबल इन उन्ना, ठीक है। ये मतलब कि देश की बाउंड्री के अंदर ही बना है, और पे भी कहाँ पर हो रहा है? देश की बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 11, अंडर सेक्शन 11, ठीक है। तो आप मुझे समझ गए। ए प्रोमाइजी नोट मेड इन दिल्ली, पेबल इन बॉम्बे। बना कहाँ पर? प्रोमाइजी नोट दिल्ली में बना और पेमेंट कहाँ हो रही है? बॉम्बे में हो रही है। बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिल्ली में है और पेमेंट कहाँ हो रही है? बॉम्बे में हो रही है, ठीक है। तो आप सारे समझ गए होंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। नाम से ही पता चल गया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसे कि दो पार्टियां होती है ना, एक बनाता है, एक दो पार्टियां होती हैं। जैसे आपको सभी को पता है प्रोमाइजी नोट के टाइम में 2 पार्टियां होती है, मेकर और पेई। और उसका ना बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइम में 3 पार्टियां होती है, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई, है ना। तो इन सभी की में से कोई पर्सन एक देश की बाउंड्री के बाहर है और एक देश के अंदर है, ठीक है, या दोनों ही देश के बाहर है, ठीक है, या तीनों ही देश के बाहर है। मतलब कि जहाँ पर एक पर्सन भी बाहर चला जाता है देश की बाउंड्री के बाहर, तो हम उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। देख लेते हैं कौन से सेक्शन के अंदर है। 12, जैसे पिछला हमारा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट 11 के अंदर था, ये 12 के अंदर है। एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट सो ड्रॉन, मेड और मेड पेबल दैट इट मे बी कॉल्ड एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम टू बी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे कि प्रोमाइजी नोट मेड इन इंडिया बट पेबल इन इंग्लैंड, इंडिया में बना पर पेमेंट कहाँ हो रही है? इंग्लैंड में हो रही है। प्रोमाइजी नोट मेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बना और पेमेंट कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है। मतलब कि एक चीज़ इंडिया में हो रही है, एक चीज़ इंडिया के बाहर हो रही है। और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडिया, पेबल इन इंग्लैंड। बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ बन रहा है? इंग्लैंड में बन रहा है और पेमेंट कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कहते हैं? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 12। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, है ना, अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। व्हेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एक्सप्रेस्ड पेबल ऑन डिमांड इट इज ड्यू पेमेंट इमीडिएटली आफ्टर इट इशू। मतलब कि जब आप जाके डिमांड करोगे तभी ये पेमेंट होगी, ठीक है। व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल ऑन डिमांड इट इज ड्यू फॉर पेमेंट इमीडिएटली आफ्टर इट्स इशू। जैसे ही जो भी पर्सन लेकर जाएगा या डिमांड करेगा इस पर पैसे दे दो, तो उसी समय उसकी पेमेंट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 821 द एक्सप्रेशन एट साइट, या जो सामने वाला पर्सन आता है, पेई आता है ना, वो दिखाता है या प्रेजेंटेशन करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने डिमांड की है और उसको जो सामने वाली पार्टी उसको क्या कर देगी? पेमेंट कर देगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने सारे टॉपिक कर लिए हैं, चेक कर लिया है। चेक यदि कस्टमर आता है, दिखाता है, तभी उसको पेमेंट होती है। एंड पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, आप सभी को बताया। नो टाइम इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 19। कई बार टाइम भी फिक्स नहीं हुआ होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट पर, ठीक है। तो जब भी सामने वाला पे आएगा तब उसकी पेमेंट हो जाती है। या फिर पेमेंट एट साइट अंडर सेक्शन 21, वो दिखाता है तब उसकी पेमेंट हो जाती है। पेबल ऑन प्रेजेंटेशन, जब वो हमें दिखाता है अंडर सेक्शन 21 तब उसकी पेमेंट हो जाती है। इमीडिएट पेमेंट ऑन क्वेश्चन ऑन देयर मेच्योरिटी राइज, मतलब कि इसमें ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता है कि मेच्योरिटी डेट क्या है, ठीक है। पेई आता है, दिखाता है और पेमेंट ले लेता है, ठीक है। इसका मतलब कि उन्होंने डिमांड की और उसकी क्या होगी? पेमेंट होगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड,
ठीक है। इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, इसका मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट कब होती है, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रोमाइजरी नोट हो, जिस दिन उसकी ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट आपको पता ही है, ठीक है। ड्यू डेट प्लस हमने ग्रेस पीरियड भी आपको बताया 3 दिन होते हैं, तो मेच्योरिटी डेट को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट उस दिन पेमेंट हो जाती है, ठीक है। फिर यदि इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट मेच्योरिटी डेट पर नहीं होती है, फिर कहाँ पर होगी, फिर डिमांड के अकॉर्डिंग होगी। फिर जब वो सामने वाला मांगने आएगा पैसे तब होगी। ए प्रोमाइजरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेबल ऑन सम अदर फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट होता है ना, ऐसे मतलब है कि मैं 3 महीने के बाद आपको वो प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको इतनी पेमेंट करूँगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में कहते हैं कि 3 महीने के बाद मैं प्रॉमिस तो नहीं कि क्रेडिटर लिख ड्रॉन करता है उस पर, ड्रॉअर पर ना, फिर ड्रॉअर एक्सेप्टेंस देता है, तो उस पर डेट मेंशन की होती है कि फ्यूचर डेट मेंशन की होती है, उस डेट को इसकी पेमेंट होगी। वो क्या होती है, मेच्योरिटी डेट होती है, ठीक है। यदि ये वाली फुलफिल नहीं होती, मेच्योरिटी डेट को पेमेंट नहीं होती है, तब कब होती है, अदरवाइज ऑन डिमांड करेंगे तब इसकी पेमेंट की जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैंने आपके साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट करी है, इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। मतलब कि पहले तो इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होगी मेच्योरिटी डेट पर, यदि मेच्योरिटी डेट पर पेमेंट नहीं होती है तो डिमांड, जब सामने वाली पार्टी डिमांड करने आएगी तब उसकी पेमेंट होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अभी तक मैंने आपके साथ 4 टॉपिक ही डिस्कस किए। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 11, जब देश की बाउंड्री के अंदर ही इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है और पेमेंट भी देश के अंदर ही होती है। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 12, जिसमें देश की बाउंड्री के अंदर बनाया जाता है और पेमेंट बाहर होती है, या फिर देश की बाउंड्री के बाहर बनाया जाता है और पेमेंट देश के अंदर होती है, वो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 12, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, जब सामने वाली पार्टी जिसने पैसे लेने होते हैं वो जाके डिमांड करता है तब उसकी पेमेंट हो जाती है, तो उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड कहते हैं। जैसे चेक हमेशा किस फॉर्म में होता है, चेक जब कस्टमर जाता है तभी डिमांड करता है तभी उसकी पेमेंट होती है। और नेक्स्ट हमने किया था इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट कब होती है, मेच्योरिटी डेट पर होती है, ठीक है। मेच्योरिटी डेट जो कि प्रोमाइजरी नोट पर लिखी होगी या बिल ऑफ एक्सचेंज पर लिखी होगी, उस डेट पर उसकी क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे।